नमस्कार बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आगामी परीक्षा में OMR शीट को कैसे भरना है इस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे और जो भी शंकाएं आपके मन में होंगी OMR शीट को लेकर उन शंकाओं का निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। यह वीडियो CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई जानकारी और चित्रों की सहायता से बनाया गया है। आइए हम देखते हैं आप अपना OMR शीट कैसे भरेंगे। ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये OMR शीट का एक प्रारूप है। जिस प्रकार का OMR शीट आपको मिलेगा इसमें दिख रहा है ये लाल बॉक्स जिसके अंदर आपका अनुक्रमांक यानी रोल नंबर, आपका नाम, सब्जेक्ट और बाकी जानकारियां भरी होंगी। इसलिए आपको इस सेक्शन के लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे जब हम देखेंगे तो आपके इस OMR शीट के दाहिनी तरफ ऊपर की तरफ आपको उस दिन होने वाले सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कोड लिखना है। ये वाला कोड आपको यहाँ भरना है। इसको आप सावधानी से भरेंगे। उसके बाद आपको इस नीचे दिख रहे लाल बॉक्स में एक स्पष्टीकरण लिखना होगा कि आई कन्फर्म दैट ऑल particulars given in above are करेक्ट। मतलब ऊपर लिखी गई जितनी भी जानकारियां हैं वो सही हैं, इस बात का स्पष्टीकरण करके यहाँ फिर आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा। ये सब जो जानकारियां आप भरेंगे ये जानकारियां भरने के लिए या तो आप ब्लू कलर का बॉल पेन या ब्लैक कलर का बॉल पेन का इस्तेमाल करेंगे। पेंसिल का प्रयोग करना पूरी तरह से वर्जित है। आप पेंसिल का प्रयोग नहीं करेंगे। पेंसिल का प्रयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है। पेंसिल का प्रयोग करने पर गलत साधन के उपयोग का दोषी मानकर आप पर कार्रवाई की जा सकती है। तो मेरी सलाह भी यही है कि आप पेंसिल लेके ही ना जाएं, इसकी कोई आपको ज़रूरत वहाँ नहीं पड़ेगी। फिर हम देखते हैं कि OMR शीट में 60 प्रश्नों के उत्तर देने की जगह होगी जिसे आपको गोले करके उत्तर देना है। ये किस प्रकार देंगे? उसके पहले आपको प्रश्न पत्र में मान लीजिए 45 प्रश्न हैं तो आपको 45 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। उसके बाद दिए गए उत्तर, जैसे यहाँ ये सारे उत्तर जो दिखाई पड़ रहे हैं, इन सारे उत्तरों को अगर ये प्रश्न पत्र से अलग आप करते हैं तो इनकी मार्किंग नहीं होगी। आइए हम एक उदाहरण से समझते हैं कि प्रश्न नंबर 1 का उत्तर हम कैसे देंगे। आपके सामने प्रश्न नंबर लिखा होगा, उसके ऑप्शन A, B, C और D लिखे होंगे और यहाँ का गोला एक खाली होगा। ये वाला गोला, इसमें कुछ लिखा नहीं होगा। इसमें आपको प्रश्न संख्या लिखनी पड़ेगी, क्वेश्चन नंबर लिखना पड़ेगा। जैसे कि आपको उत्तर देना है पहले प्रश्न का तो आप यहाँ सबसे पहले उस प्रश्न का संख्या लिखेंगे, प्रश्न नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद आपको लगता है कि D सही है तो आप D वाले गोले को पूरी तरह से रंगेंगे और इस बॉक्स में आप उस गोले में जो ऑप्शन लिखा हुआ है, जैसे यहाँ D लिखा हुआ है तो आप उसको D भरेंगे। यह प्रश्न का उत्तर देने का सबसे सही तरीका है। इसे आप एक बार समझ लें। यहाँ प्रश्न 1 है, A, B, C, D ऑप्शन है। आप यहाँ D ऑप्शन को चुनेंगे और D ऑप्शन यहाँ लिखेंगे और यहाँ प्रश्न की संख्या लिखेंगे। आपको इसी तरह से उत्तर देना है। यदि आपने D की जगह आपको लगता है कि आपने गलती से C भर दिया है और उत्तर A है, आपने C भरा हुआ है, पहले आपको लगा कि C उत्तर सही है, C ऑप्शन सही है, लेकिन बाद में आपको लगा कि नहीं C ऑप्शन सही नहीं है, A ऑप्शन सही है, तो आपको यहाँ अवसर मिलेगा कि इस चौकोर बॉक्स में आप A लिख देंगे तो आपका यही A वाला उत्तर सही माना जाएगा। आपको ये C वाला कंसीडर नहीं होगा। लेकिन गलती से अगर आपने इस वाले गोले को, जहां आपको प्रश्न की संख्या लिखनी है, इसको आपने काला कर दिया तो माना जाएगा कि आप उस प्रश्न को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं।
तो उसका मूल्यांकन नहीं होगा। यदि आपने यहां पर गोला तो किया किंतु यहां कुछ नहीं लिखा इस बॉक्स में, तो भी आपका उत्तर माना नहीं जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान देंगे। यदि आपने यहां बॉक्स में लिख दिया है और कोई भी गोला काला नहीं किया है और यहां प्रश्न की संख्या लिखी है, तो आपका उत्तर सही माना जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो बॉक्स है ये वाला, ये बॉक्स में उत्तर लिखना बहुत ज़रूरी है। आप किसी को भी काला ना करें, किंतु अगर आपने इस बॉक्स में लिख दिया विकल्प, तो आपका मूल्यांकन उस प्रश्न का जरूर किया जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ सी भरा है, सी को गोला किया है, इस बॉक्स में सी लिखा है, किंतु आपने प्रश्न संख्या लिखने के बजाय इस गोले को काला कर दिया है, तो आपका प्रश्न वो अमान्य हो जाएगा, उसका भी मूल्यांकन नहीं होगा। आगे देखते हैं कि यदि आपने केवल यहाँ ये प्रश्न उत्तर ही लिख दिया, प्रश्न की संख्या लिख दी है, तो भी ये गलत होगा, क्योंकि आपने यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है। आपको बार बार ये बताया जा रहा है कि इस बॉक्स में जरूर आपको लिखना है और यहाँ पे प्रश्न संख्या जरूर डालनी है। यहाँ आपने कुछ नहीं लिखा तो यह भी अमान्य माना जाएगा। आप इस स्लाइड को पॉज करें, इसे ध्यान से देखें, इसका विश्लेषण करें, एनालिसिस करें और इसे अपने दिमाग में बिठा लें कि आपको किस प्रकार से उत्तर देने हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप CBSE की वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।